Hello students, a very good morning to all of you. Myself Nikhil Bothra, I am your maths teacher and today we are going to start our exercise 1.1 of our maths chapter first number system. Okay, and I hope that you all had gone through my previous video in which I have explained basic about all the numbers like चलो एक बार हम क्या करते हैं उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन वापस से ले लेते हैं ऑल दी नंबर्स। ओके, जैसे कि हमने क्या देखा था सबसे पहले कि स्टार्टिंग फर्स्ट नंबर इज़ आवर विच नेचुरल नंबर्स। ओके, सबसे पहले कौन से नंबर्स आते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। आफ्टर दैट वी गेट द होल नंबर। In whole number we have included 0 in the natural numbers क्योंकि नेचुरल नंबर के सारे 1 2 3 4 5 अप टू द इन्फिनिट तो है ही है, लेकिन हमने 0 को भी इंक्लूड कर लिया। ओके, देन वी गेट हियर द इंटीजर नंबर्स। ओके, इंटीजर numbers are the numbers which having all the positive, negative and 0 means the number combination of numbers positive plus negative plus 0 numbers. Okay, like here we have 0 is middle number, then all positive numbers 1 2 3 4 5 6 and so on, then all negative numbers. Okay, up to the minus infinite, this is positive infinite. So all these numbers from 0 to positive infinite are what we call them positive integer numbers. Okay, positive integer numbers, and these positive integer numbers are also called as our natural numbers. Okay, our natural numbers, and all these are the our negative integer numbers. Okay, and 0 is called as a zero integer number. Correct. Now after that we comes for the हमने क्या देखा था डेसिमल नंबर्स. ओके, क्या होते हैं डेसिमल नंबर्स? This decimal numbers is divided into the two parts. First part is the rational numbers. Second one is the irrational numbers. Okay. Now, first is our rational numbers. Okay. What are the rational numbers? The numbers which we represent in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equals to 0, where P and Q are integers and Q should not be equal to 0. Okay, एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि 2/3 are the rational numbers. Okay, 4/7 is a rational number, 6/8 is a rational number and so on. So all these numbers are the rational numbers. Okay, now how can we identify the numbers are the rational number or irrational numbers? तो इसके आइडेंटिफाई करने के लिए 2 ट्रिक्स है. Okay, so to identify the number is rational or not. Okay, तो इसके लिए 2 ट्रिक्स है. What are the 2 tricks? ट्रिक ए ये है कि फर्स्ट तो क्या प्रॉपर्टी होती है रेशनल नंबर्स की, दैट द नंबर्स आर आइदर terminating number. Okay, so it is the terminating number. Terminating number means the number
which get end after some decimal expansions मीन्स ऐसे कुछ नंबर्स जो डेसिमल पॉइंट के बाद में कुछ पोजीशन पर जाकर के एंड हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, सो वो क्या हो जाएंगे हमारे? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर, दैट मीन्स वो नंबर जो डेसिमल के बाद में जाके एंड हो जाता है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा हुआ नंबर 23.45627280901 एंड यहाँ पे आके ये फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया। यहाँ पे इसके आगे और नहीं इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो इन नंबर्स को हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग नंबर है, तो दीज आर कॉल्ड एज रेशनल नंबर्स, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 463.0002 दिस गेट एंड एट हियर, ये यहाँ पे आके फिनिश हो गया। इस 2 के बाद में और कोई भी डिजिट नहीं आ रहा, डैट मीन्स ये क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर है। और टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर। सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड ट्रिक ये है इसकी, आइदर नंबर क्या होगा? नॉन टर्म, या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट क्या है? रिपीटेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि टर्मिनेट तो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन रिपीट कैसे होगा देखते हैं। चलो, मीन्स ऐसे नंबर्स जो डेसिमल के बाद में क्या होते हैं, जो नंबर्स आते हैं वो सेम पैटर्न बार बार रिपीट होता रहता है, सेम ही पैटर्न वापस से रिपीट होता है, कोई दूसरा नंबर उनके बीच में नहीं आता, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स तो आप समझ गए कि जो नंबर है डेसिमल के बाद में एंड नहीं होता है, वो चलता ही रहता है, लेकिन क्या होता है? वो रिपीट होता है, यानी कि सेम पैटर्न, नंबर्स के सेम पैटर्न्स जो डेसिमल के बाद में आ रहे हैं वो नंबर्स वापस से रिपीट होते हैं। जैसे कि if I took an example at here 23.45670, again if I write 45670, again I write 45670, again I write 45670, तो क्या हो रहा है? पॉइंट के बाद में जो डिजिट्स है 45670, ये वापस से पूरा का पूरा ही सेम रिपीट हो रहा है। देखो, हो रहा है ना, सेम रिपीट है ना। ये एंड नहीं हो रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, बट ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया 463.0002, अगेन 0002, अगेन 0002, अगेन 0002। सो क्या हो रहा है? ये एंड नहीं हो रहा है, पर जो पैटर्न है डेसिमल के बाद में जो नंबर्स आ रहे हैं वो फिक्स पैटर्न ही वापस रिपीट हो रहा है, इनके बीच में कोई दूसरा नंबर नहीं आ रहा है। तो ये तो क्या हो गया? नॉन। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो, जैसे कि इफ़ आई राइट हियर 590.6234, देन आई राइट हियर 623, देन आई राइट हियर अगेन 623, देन आई राइट हियर अगेन 623 एंड सो ऑन। तो क्या ये नंबर रिपीट हो रहा है? देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 6234 आया है। व्हाट द नंबर हैड कम हियर? डिफरेंट 6234। इसके बाद में 623 तो आ रहा है, लेकिन ये 4 नहीं आया इसमें, वापस से ये 4 नहीं आया इसमें, ये 4 भी आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन ये नहीं आया। तो ये जो पैटर्न है वो वापस से डेसिमल के बाद में जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो सेम टू सेम पैटर्न रिपीट होना चाहिए, कोई भी नंबर मिस नहीं होना चाहिए, कोई भी नंबर एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए। ठीक है ना। जो पैटर्न है, जैसे यहाँ पे 0003 3 टाइम्स है तो 0003 टाइम्स, फिर 2 है तो फिर 2 आ गया। इसके बाद में ऐसा नहीं कोई दूसरा नंबर आ जाए, नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो केवल जो नंबर है वही नंबर वापस से आने चाहिए। जैसे यहाँ पे 4 है लेकिन यहाँ पे 4 नहीं आ रहा है, डैट मीन्स फिर भले ही आगे के नंबर्स रिपीट हो रहे हैं लेकिन पहला ही पैटर्न वापस रिपीट नहीं हो रहा है, पहला ही नंबर सेट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये क्या होगा? हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। ये क्या कहलाएगा? हमारा इस तरीके के नंबर कहलाते हैं, हमारे इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब हमारे इर्रेशनल नंबर टॉपिक के ऊपर। ठीक है,
ना irrational number. Okay, so now the irrational numbers are the numbers which neither terminating nor repeating. ओके, मीन्स ना तो वो टर्मिनेट होते हैं और ना ही फिक्स पैटर्न डेसिमल के बाद में रिपीट होता है। तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? हमारे इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे कि इफ़ आई राइट हियर अ नंबर एग्जांपल 23.4631234078146, मतलब चलता जा रहा है। कोई भी पैटर्न रिपीट हो रहा है क्या? एनी नंबर, ऐसा कोई भी पैटर्न जो रिपीट हो रहा है? यहाँ पे कोई पैटर्न रिपीट ही नहीं हो रहा कोई भी। तो ये नंबर क्या कहलाता है? हमारे इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे कि हम √3 की वैल्यू लिखते हैं, 3.1 कुछ वैल्यू आती है, तो वो सब क्या है? इर्रेशनल नंबर। जैसे √2 की वैल्यू क्या है? इर्रेशनल है ना। √5 की वैल्यू इर्रेशनल है, √7 की वैल्यू इर्रेशनल है। तो ये सब वैल्यूज़ क्या इर्रेशनल होती है। ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा, एक और पाई भी क्या होता है? इर्रेशनल नंबर होता है ना। पाई इज़ ए इर्रेशनल नंबर, बट एक एक्सेप्शनल केस है। पाई की जो वैल्यू होती है, पाई इज़ अ रेशनल नंबर, बट पाई की जो वैल्यू होती है, पाई किसके इक्वल होता है? पाई होता है 22/7 के इक्वल होता है। और ये किस फॉर्म में रिपीट हो गया? देखो, हमने क्या देखा था रेशनल नंबर में? रेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जहाँ पे p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। तो देखो p क्या है? दिस इज़ p, दिस इज़ q। तो p 22 क्या है? इंटीजर है। q क्या है? इंटीजर है। और क्या बताया था सेकंड कंडीशन? q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। q जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो q 0 भी नहीं है, तो ये हमारा रेशनल नंबर भी हो गया। तो पाई एक एक्सेप्शनल कंडीशन है जिसमें पाई की वैल्यू हम क्या कहते हैं? 3.14 एंड समथिंग आता रहता है, डेट इज़ एन रेशनल नंबर। अगर कहीं पे क्वेश्चन पूछा जाए पाई इज़ अ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, तो पाई इज़ एन इरेशनल नंबर वेयर पाई की वैल्यू जो 22/7 है वो क्या है? एक रेशनल नंबर है। ठीक है, पाई तो क्या है? पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 एंड समथिंग, जो चलती रहती है, जो रिपीट नहीं होती है और एंड भी नहीं होती, टर्मिनेट नहीं होती है, वो तो क्या हो गया? हमारा इरेशनल नंबर। बट पाई की जो वैल्यू होती है एक 22/7 की फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या हो जाएगा? हमारा रेशनल नंबर होगा। क्लियर है? ठीक है, तो अब चलते हैं हम हमारी एक्सरसाइज के ऊपर। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। सो हियर द क्वेश्चन इज सेइंग दैट इज 0 अ रेशनल नंबर? क्या 0 एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q? क्या हम इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं? वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहाँ पे p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। एंड q जो डिनोमिनेटर वैल्यू है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो देखते हैं। देखो, हमें इसने क्वेश्चन में बोला है क्या 0 एक रेशनल नंबर है? हमने 0 लिया। ठीक है, मैं 0 को ऐसा भी ले सकता हूँ, मैं 0 को 1 से डिवाइड कर सकता हूँ। कैन आई डिवाइड दिस 0 बाय 1? देखो, किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं, वापस से हमें क्या रिजल्ट मिलता है? वही नंबर मिलता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैंने अगर 5 को डिवाइड किया 1 से, तो 1 की टेबल में 5 कितने टाइम्स में आता है? 5 टाइम्स में। तो 5 को डिवाइड किया 1 से तो क्या आया? 5। इफ़ आई डिवाइड 21/1, मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा? वापस से 21। अगर मैं डिवाइड करता हूँ -7 को 1 से, मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा? वापस से -7। ओके, तो मीन्स एनी नंबर और एनी इंटीजर नंबर इफ़ वी डिवाइड इट बाय 1, अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे 1 से, देन वी गेट द सेम नंबर एज अ रिजल्ट। ओके, सो यहाँ हमने 0 को 1 से डिवाइड किया तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? यहाँ पे अगेन 0 ही मिलेगा, है ना? मिलेगा ना। तो हम 0 के डिवाइड में क्या ले सकते हैं? डिनोमिनेटर में क्या ले सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो अब ये 0/1 है जो हमने यहाँ पे लिखा है, ये 0/1
ये जो 0/1 लिखा है, 0 क्या है, एक 0 किसको इंडिकेट कर रहा है, p को, 0 किसको इंडिकेट कर रहा है, p को, एंड q किसको इंडिकेट कर रहा है, q कौन है, डिनोमिनेटर q कौन है, 1। तो मुझे ये बताओ क्या 0 इंटीजर वैल्यू होती है या नहीं होती है। अभी हमने डिस्कस किया है वीडियो में कि 0 इज़ अ इंटीजर नंबर, 0 इज़ अ इंटीजर नंबर, है ना। 0 किस में आता है, इंटीजर नंबर्स में आता है ना। सो 0 इज़ अ इंटीजर नंबर। ओके, नाउ 1 भी क्या है, 1 भी एक इंटीजर नंबर है। ओके, तो हमारी पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई रेशनल नंबर बनाने के लिए कि जो p और q है वो इंटीजर्स होने चाहिए। अब सेकंड कंडीशन ये होती है कि जो डिनोमिनेटर वैल्यू है q वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, डेट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये हमारी सेकंड कंडीशन होती है ना। तो क्या हमारा q यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन सेकंड भी सेटिस्फाई हो रही है कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, है ना। तो बोथ कंडीशंस, सो p and q are integers and q is not equal to 0, so our both conditions get satisfied, so we can say 0 is a रेशनल नंबर। तो यहाँ तक ये इसका आंसर तो हो गया। अब मैं आपसे एक और बात बताना चाहूँगा, एक्स्ट्रा बात ये है कि आप इंटीजर नंबर में से कोई भी नंबर ले लीजिए, यू कैन टेक एनी नंबर फ्रॉम द इंटीजर्स नंबर सेट। ओके, कोई भी नंबर ले लीजिए इंटीजर नंबर में से। सपोज इफ़ यू टुक 21, तो 21 के डिनोमिनेटर में हम 1 लगा सकते हैं, तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना। 21 क्या है, 21 क्या है, p है, 1 क्या है, q है, और q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये हो गया ना रेशनल नंबर, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, सारे इंटीजर नंबर्स जो है वो रेशनल नंबर्स होते हैं। ओके, ऑल इंटीजर नंबर्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, ऑल इंटीजर नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। ओके, सो मैं एक यहाँ पे नोट में लिख लेता हूँ एक्स्ट्रा आपके लिए कि all integer numbers are rational number. Okay, now our second question is find 6 rational numbers between 3 and 4. अब हमें क्या करना है, 3 and 4 के बिटवीन 6 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है। सो जितने नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स, हमें कितने नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ रेशनल नंबर रिक्वायर्ड इक्वल टू 6। ठीक है, सो वी कैन कॉल दिस इज एज एन एन। तो क्या लिख लेते हैं हम यहाँ पे, लेट n इज इक्वल्स टू 6। ओके, देन अब हमें जितने नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है ना, 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, किन के बीच में, 3 and 4 के बीच में। ओके, ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, 3 है, सेकंड नंबर हमारा क्या है, 4 है। मैं इस 3 के डिवाइड में 1 लिख सकता हूँ डिनोमिनेटर में, आई कैन राइट 1। ठीक है, 4 के भी डिनोमिनेटर में डिवाइड में 1 लिख सकता हूँ। ओके, नाउ अब हमें जितने रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं ना, यहाँ पे कितने रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए बोला है क्वेश्चन में, 6। ठीक है, तो 6 + 1 करेंगे, जितने रेशनल नंबर्स हमें बोला है फाइंड आउट करने के लिए उसके अंदर 1 ऐड कर लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, 6 + 1। 6 + 1 कितना होता है, 7। 6 + 1 कितना होता है, 7। तो क्या करेंगे हम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों रेशनल नंबर्स को। क्या किया हमने, ये जो 7 है, ये 7 कहाँ से आया, ये 7 कहाँ से मिला हमें, ये 7 कहाँ से मिला है हमें, ये 7 मिला है हमें n+1 करने से, दैट इज़ 6 + 1 करने से हमें 7 मिला है। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, देखो वापस से बताता हूँ मैं,
रेशनल नंबर्स हमें कितना फाइंड आउट करना है, 6 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है। किन के बीच में, 3 और 4 के बीच में। तो हमने पहले 3 और 4 लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या किया हमने, जो जितने नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स हमें फाइंड आउट करना है उसके अंदर 1 ऐड कर लिया हमने। तो 6 + 1 कितना हो गया, 7। अब इस 7 को क्या करना है, हमें दोनों रेशनल नंबर्स यानी 3/1 और 4/1 को मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। दोनों ही तरफ हमें मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑन बोथ साइड, ओके, और बोथ नंबर्स, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। सेकेंड नंबर इज 7 4 ज़ा 28, देन 7 1 ज़ा 7। हमारे पास क्या नंबर आ गया, 21/7, 28/7। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अब हमें कितने रेशनल नंबर्स निकालने हैं, 6। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं पहले हमारा ये लिख लेते हैं 21/7, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 28/7। हमें कितने रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है, यहाँ पे 6, इन बिटवीन 6। तो क्या करेंगे, 6 रेशनल नंबर्स, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले डिनोमिनेटर की वैल्यू तो सबकी सेम ही रहेगी, ठीक है, दैट इज 7 7 7 7 7 7। अब क्या करना है, हमें 21 से 28 की तरफ जाना है, ठीक है। 21 से 28 की तरफ जाना है। 21 तो है हमारे पास, तो 22 23 24 25 26 एंड 27। तो कितने रेशनल नंबर्स आ गए ये हमारे पास, देखो 1 2 3 4 5 and 6. So we get here 6 rational numbers. Okay, now you see question number 3rd. So the question number 3rd is saying that find the 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. Okay, 3/5 and 4/5 के between हमें 5 rational numbers find out करना है। तो नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स वी नीड टू रिक्वायर्ड इज़ 5, लेट इट एज इक्वल्स टू n, ठीक है। तो हमें अब क्या करना है, यहाँ पे 3/5 और 4/5 पहले दोनों नंबर लिख लेते हैं हम, ओके, सॉरी, 3/5 एंड 4/5। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी विल मल्टीप्लाई बोथ दी rational numbers in numerator and denominator by n plus 1। n plus 1 कितना होगा, that is 5 + 1, 5 + 1, ठीक है। कितना होगा वो, that is 6, ओके। 5 + 1 मीन्स 6। तो हमें क्या करना है, 3/5 न्यूमरेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में भी, ओके। एंड हियर आल्सो दिस नंबर मल्टीप्लाई विथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ओके। 6 and 6, 6 3 ज़ा 18, 5 6 ज़ा 30, 6 4 ज़ा 24, 5 6 ज़ा 30। So we get here the numbers. Now what we do here that हमें क्या करना है, अब 18/30 और 24/30 दोनों रेशनल नंबर्स के बिटवीन हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो पहले दोनों नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ठीक है, ओके। नाउ हमें क्या चाहिए, दोनों के बिटवीन हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो 1 2 3 4 एंड 5, ओके। तो डिनोमिनेटर वैल्यू तो सेम ही रहेगी, दैट इज़ 30 30 30 30। न्यूमरेटर वैल्यू देखो क्या है, 18, 18 से हमें कहाँ जाना है, 24, छोटे से बड़ा जाता है हमें, ठीक है ना, हमेशा। तो 18 इज स्मॉलर एंड दिस इज 24 इज बिगर नंबर। सो 18 after 19, then 20 21 22 23। So we get here 5 rational numbers in between these both
rational numbers. Okay, now fourth question is state whether the following statements are true or false. Give reason for your answers. First is every natural number is a whole number. क्वेश्चन पूछ रहा है हमें क्या सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, क्या वो होल नंबर्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हियर नेचुरल नंबर्स. व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. एंड व्हाट आर दी होल नंबर्स? होल नंबर्स आर द नंबर्स विच स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. मीन्स नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो नहीं है एंड होल नंबर्स में ज़ीरो भी इंक्लूड है. तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं? क्या ये सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स के अंदर आते हैं? ऑब्वियस ही है, आते ही हैं, क्योंकि होल नंबर्स किससे बनता है? होल नंबर इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ज़ीरो प्लस नेचुरल नंबर. करेक्ट है या नहीं? होल नंबर किससे बना है? होल नंबर बना है सारे नेचुरल नंबर्स को लेके, सारे नेचुरल नंबर्स को लेके इंक्लूड कर लिया आगे एक और ज़ीरो, तो क्या बन गया? वो होल नंबर बन गया ना. तो होल नंबर किसके कॉम्बिनेशन से बना है? ज़ीरो प्लस नेचुरल नंबर. सो व्हाट वी कैन से, येस एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर. सो वी राइट हियर येस एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर. सेकेंड पार्ट इज़ एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर. क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं? तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखते हैं हम होल नंबर्स. होल नंबर्स कौन से होते हैं हमारे? 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. इंटीजर्स कौन से होते हैं हमारे, बताओ. अभी हमने पढ़ा इंटीजर नंबर्स कौन से होते हैं? सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे नेगेटिव नंबर्स और ज़ीरो, है ना. तो कौन कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, एंड -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन. तो क्वेश्चन पूछ रहा है एवरी इंटीजर मीन्स सारे इंटीजर्स क्या होल नंबर होते हैं? क्या ये सारे इंटीजर्स इज़ दीज ऑल इंटीजर्स बिलोंग्स टू होल नंबर? क्या ये सारे इंटीजर्स इस होल नंबर के अंदर आते हैं क्या? क्या ये सारे इंटीजर्स इस होल नंबर में आते हैं? देखो ज़ीरो से लेके ये तो सारे आ जाएंगे, ज़ीरो से लेकर के ये सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव ऑल इंटीजर नंबर्स कैन कम टू दी होल नंबर्स, बट नेगेटिव इंटीजर नंबर्स है वो तो होल नंबर्स में आते ही नहीं हैं. होल नंबर्स में तो सारे क्या है? पॉजिटिव नंबर्स है. तो इंटीजर नंबर्स, एवरी इंटीजर नंबर इज़ नॉट होल नंबर, है ना. तो सारे इंटीजर नंबर्स जो है वो होल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि इंटीजर्स जो नेगेटिव इंटीजर्स है वो तो होल नंबर्स में आते ही नहीं है. तो कहाँ से होंगे ये, है ना. तो वी विल से नो एवरी इंटीजर नंबर इज़ नॉट अ होल नंबर. नाउ एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर. क्या सारे रेशनल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं? तो देखते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे होल नंबर लिख लेते हैं. होल नंबर कौन से होते हैं हमारे? 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. और रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं हमारे? रेशनल नंबर्स होते हैं हमारे जो p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, जैसे कि 2/1, जैसे कि 4/1, जैसे कि 5/7, जैसे कि 6/3, जैसे कि 2/5, जैसे कि 3/4, है ना, एंड सो ऑन. तो देखो अभी यहाँ पे हम चेक करते हैं 2/1. तो 2 के डिनोमिनेटर में से अगर मैं 1 हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि 1 तो हटा सकते हैं, क्योंकि 2 को डिवाइड करूँगा 1 से तो वापस रिजल्ट तो 2 ही आना है. तो ये तो होल नंबर में आता है मेरा, ठीक है. 4 को भी डिवाइड कर रहा हूँ 1 से तो वापस रिजल्ट तो 4 ही आएगा मेरा, तो ये भी एक होल नंबर है, ठीक है. लेकिन क्या 5/7 एक होल नंबर देगा हमें? अगर मैं 5 को डिवाइड करता हूँ 7 से, अगर मैं 5 को डिवाइड करता हूँ 7 से, तो मेरा रिज़ल्ट क्या आएगा? पॉइंट में आएगा, डेसिमल में आएगा. क्या डेसिमल नंबर कभी भी कोई होल नंबर से बिलोंग करता है क्या? बताओ ये मुझे, है ना. क्या कोई भी डेसिमल नंबर कभी भी होल नंबर से बिलोंग करेगा? नहीं करेगा. होल नंबर में कभी भी कोई भी डेसिमल नंबर आता ही नहीं है. सारे कंप्लीट नंबर्स होते हैं, 0 से लेके पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, है ना. सारे क्या है? होल नंबर्स होते हैं. तो ये तो रेशनल नंबर यहाँ पे क्या दे रहा है? 5/7 एक
डेसिमल नंबर दे रहा है जो होल नंबर से बिलोंग नहीं करता है। सो ये बिलोंग नहीं करता है। अगेन 6/3, चलो ठीक है, ये डिवाइड करेंगे 2 तो ये 2 आ जाएगा, तो ये तो होल नंबर हो गया। लेकिन 2/5 अगेन ये भी बिलोंग नहीं करता। तो इट मीन्स ये हो गया कि सारे रेशनल नंबर्स जो है वो होल नंबर नहीं होते हैं। सारे रेशनल नंबर्स जो है वो होल नंबर नहीं होते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ होता हमें कि इज़ एवरी होल नंबर आर रेशनल नंबर, क्या सारे होल नंबर्स रेशनल नंबर्स होते हैं, तो हम कहते हैं येस एवरी होल नंबर इज़ रेशनल नंबर, क्योंकि सारे होल नंबर्स के नीचे मैं क्या कर सकता हूँ, 1 लगा सकता हूँ। डिनोमिनेटर में क्या कर सकता हूँ, 1 लगा सकता हूँ। तो वो क्या हो जाएंगे, सारे मेरे रेशनल नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन सारे रेशनल नंबर्स होल नंबर्स नहीं हो सकते हैं। सो विल राइट हियर नो एवरी रेशनल नंबर is not whole number. Okay, so we have completed our exercise 1.1. In next video we do our exercise 1.2. Till that, thank you.